हेलो। हेलो। हाँ जी। चीतई से बोल रहे हैं? हाँ, चित्ते से बोल रहा हूँ। कालीगंज जी। जी बताएं। मैं देवेश साक्य बोल रहा हूँ, MP एटा। जी जी देवेश साक्य बोल रहा हूँ। जी बताएं MP साहब। कैसे हैं? कैसे हैं? ठीक है। अरे हमने कार्यक्रम देखा, आज आपका नंबर था तो मैंने कहा फोन करें। जी मदद करो भाई हम लोगों की। भाई साहब, आप लोग तो वहाँ रहते हैं, हम लोग जहाँ रहते हैं टोटल वही लोग हैं। ये घर से बाहर नहीं निकलने देते हैं, लाठियाँ उठाते हैं, डंडे उठाते हैं, माँ बहनों से बदतमीजी करते हैं। नहीं तो जो कैंडिडेट है वो तो वे ही हैं। अब कैंडिडेट पे हैं वो तो अब वो उनमें तो कहीं न कहीं हमें बचाव कर ही लेना है। मदद हमारी वो नहीं करेंगे, मदद हमारी कहीं न कहीं भाजपा करती है। जिनका यहाँ गढ़ है ये लोग यहाँ रहने नहीं देते हैं भाई साहब, खेतों पे नुकसान करते हैं। मैं आपकी बात सुनने के लिए तैयार हूँ, बताइए, मैं आ जाऊंगा, लेकिन इस चीज समझौता मत करिए क्योंकि इस समय देश के हालात और समाज के हालात बहुत खराब है। सांसद जी, उससे ज्यादा हम देश के हालात तो बाद में देखें, समाज के हालात पहले हम लोग अपने हालत देखें। हम जिस गांव में रह रहे हैं उस गांव के चारों तरफ टोटल यादव ही हैं। ये खेती में नुकसान करें, परेशान करें, प्रताड़ित करें, कोई यहाँ सुनने वाला नहीं है। संसद जी, मैं क्षमा चाह रहा हूँ आपसे, यहाँ अपने साक्य समाज की स्थिति बहुत खराब है। मजबूरी में लोग, जब से देखिए मैं बता दूं जी, मैं एक बात बताऊं जी, जब से हम लोगों को भागीदारी मिली है तब से चीजों में गिरावट आई है। अब जो व्यक्तिगत कहीं पे है वो बात अलग है, वो समाज को लेकर किया जा रहा, लेकिन 22 के बाद से आप बता दो कहाँ कौन सी बड़ी घटना हो गई साक्यों के? देखिए सर भाई, हम बड़ी घटना की बात नहीं कर रहे, हम बड़े लोग नहीं, हम बड़े छोटे लोग हैं। अब जिस गांव में रहते हैं छोटी छोटी घटनाओं की बात कर रहे हैं। पड़ोस में गांव है नगला हार, पड़ोस में गांव है नगला महानंद, यहाँ टोटल यादव है। और नगला मिनते है, नगला भमी, इधर के जितने गाँव हैं ये सभी टोटल यादवों के हैं। हम साथ के लोग जिनके पास पड़ोस में खेती है, अगर बाई चांस की बात किसी की, उनकी अगर भैंस या बकरी खेत में चली आई, अगर कह भी दिया, अगर बकरी निकाल दी तो आप सोचिए गुनाह कर दिया। वो जानवर को तो पीटते ही हैं और जिसने अगर निकाल दिया उसे भी पीटते हैं। ये हाल यहाँ का है साहब। हम लोग अपनी बड़ी मुश्किल से प्राण बचाए घूम रहे हैं। बहुत बड़ा आतंक है इन लोगों के यहाँ। तो साहब आपसे आग्रह है, विनती है कि अब हम लोगों की लाज बची रहे किसी तरह से। यहाँ दबे ढके लोग हैं। बचाने के लिए ही हम फोन कर रहे हैं। जब आप मेरा वजन बढ़ाएंगे तभी तो सर, वजन बढ़ेगा। सर आपका वजन वहाँ एटा में लोगों ने बढ़ा दिया है। सर आपका एटा में वजन बढ़ा दिया, आपको सांसद बना दिया। मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ, मैं वहाँ के लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि आपको सांसद बना दिया। मैं अपने सांसद हम केवल पार्टी के लिए थोड़ी ना बने, हम समाज के लिए भी बने। अगर समाज में कोई ऐसा विषय है तो हमारे अगर संज्ञान में जो भी बातें आती है मैं तो वही उसका निराकरण कराता हूँ। चलिए, बहुत बहुत अच्छी बात है। मैं केवल एक चीज कहना चाहूंगा, यहाँ भैया इटावा के आसपास कहीं आपके बेटे मुझे लगता कहीं गए होंगे। किसी ने मिट्टी डालने डूब लोगों को कोई बात हुई है, भतीजे हो आपके, तो उन लोगों ने उनसे ही अवज्ञा कर दी थी। नहीं वो तो मेरी बात ही ये भैया मैं समझा कहाँ भाई साहब। सुनिए मेरी बात तो सुनिए। घटना कोई हुई नहीं है, मीडिया ने इस तरह से प्रकाशित किया, न वो मेरे घटना हुई थी और बच्चों की लड़ाई में कभी पढ़ता नहीं हूँ। देखिए मैं ये नहीं कहता हूँ पढ़ो, लेकिन कम से कम अपने बच्चों को तो सुरक्षित रखो। जब ये हमारे सांसद के बच्चों को सुरक्षित नहीं रहने दे रहे तो बाकी आम लोग क्या करेंगे? किसी ने गलत भ्रमित किया है कि हमारे बच्चे की बात थी। भाई साहब मैं कह रहा हूँ भतीजा होगा, मैं कह रहा हूँ भतीजा भी ना होगा, अपने समाज का बच्चा होगा। अगर आपने कहा कि हम समाज के लिए करते हैं, ये घटनाएं कहा, ये तो मेरे सांसद के भाई भतीजे या बच्चे के साथ अगर कोई अभद्रता करे। आप कैसी बात कर रहे हो? जब मैं कह रहा हूँ कि अगर बच्चा आपका बच्चों में विवाद हो जाए तो क्या करोगे? हम ये करेंगे कि जो मामला शांत करने का प्रयास करेंगे, ये नहीं करेंगे। शांत हो गया है, अब कौन बोल रहा है? भाई साहब, भाई वो माफी मांग ले, बात खत्म। माफी में चलो ठीक है। नहीं फांसी क्यों लगा दोगे भाई साहब? यही चीज अगर हमारे समाज में नीचे आएगी तब आप ये कहने लगेंगे कि उन्हें का फांसी लगा दे। समाज के लिए आप मत बताइए, समाज के लिए कितना संघर्ष हमने किया है, उसमें आपको प्रमाण देने की जरूरत नहीं है। मैं वैसे प्रमाण नहीं दे रहा हूँ, मैं प्रमाण नहीं दे रहा हूँ। मैं तो केवल ये कह रहा हूँ कि जिसका आप साथ दे रहे, जिस दल का आप साथ दे रहे हो, उस दल के लोग अपने समाज को बिल्कुल मार डाल रहे हैं, कुचले डाल रहे हैं, घर से निकलने नहीं दे रहे हैं। अरे सुनिए ये सब बातें आपको पढ़ाई जा रही हैं। अब हमें कौन पढ़ाएगा भाई साहब? हाँ सांसद आप हमारे हैं, अगर आप पढ़ाएंगे तो हम पढ़ के आएंगे।
आप एक बात बताइए, क्या राजनीतिक सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने अपने समाज को दिया है? केशव प्रसाद मौर्य चुनाव हारने के बाद उन्हें उप मुख्यमंत्री बना दिया, इससे बड़ा सम्मान हमें क्या चाहिए? आप बताइए। चुनाव हारे, भाई साहब, ये जितनी सपा में चलती रही है कि किसी की हमें दलाली करना, किसी का प्लॉट घेरना, किसी, हम आपको समझा नहीं रहे, मैंने अपने भाई के नाते फोन किया था। धन्यवाद भाई साहब, आपकी इच्छा। शुक्रिया भाई साहब, शुक्रिया।